बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा आना चाहते हो और आपके पास पैसे भी नहीं है तो आज एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कनाडा के अंदर 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आ पाओगे। आप अपनी कंट्री से, चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो या किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, आपको कंपनी खुद अपने खर्चे के ऊपर आपकी कंट्री से मूव कराएगी कनाडा। आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको फंडिंग भी शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, इस प्रोसेस को समझना होगा, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द जो है वो कनाडा मूव हो पाओगे। तो आपने इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना है और समझना है और तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। तमाम चीज़ों को ध्यान से समझकर बिल्कुल सही से फॉलो करना है तो आप इस प्रोसेस को बहुत आसानी से कर पाओगे। तमाम चीज़ें मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राज़िक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहली बात, दोस्तों कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसका रकबा बहुत ज़्यादा है और कनाडा के पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैनेडियंस को वार्न कर दिया था कि अगर हम चाहते हैं कि कनाडा के सिटीजन्स को तमाम बेनिफिट्स ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इमिग्रेंट्स को कनाडा मूव कराने की ज़रूरत है, वरना तमाम बेनिफिट्स को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों, बेनिफिट जैसे क्या मिलते हैं, आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री होती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को वहाँ पे हर महीना पे किया जाता है ताकि उनको कोई जॉब वगैरह ना करनी पड़े और उनका बुढ़ापा आसानी से निकल पाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ केयर के बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको हेल्थ केयर में अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होगा इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ है वो है हेल्थ केयर। तो इस वक्त कनाडा के अंदर हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है। तो ये सारे बेनिफिट्स को कंटिन्यू रखने के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर न्यू इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वक्त कनाडा को लेबर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें स्किल्ड वर्कर और हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत है। अब कनाडा इतने अच्छे बेनिफिट्स देता है तो लोग क्यों नहीं जाते कनाडा? अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही बात आ रही होगी। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का वेदर। कनाडा के बहुत सारे रीजन्स के अंदर वेदर बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसकी वजह से हर कोई उस वेदर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता। और इसी चीज़ की वजह से जो लोग कनाडा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, जो कि न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जैसे ही उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है या फिर पीआर मिलती है, वो ऐसे ही किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके शिफ्ट हो जाते हैं और इसी की वजह से कनाडा को बार बार लेबर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है और साथ ही में न्यू इमिग्रेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसी की वजह से कनाडा इमिग्रेशन न्यू इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स लेकर आती है और अपनी इमिग्रेशन को मज़ीद आसान करती है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसमें से नंबर 1 के ऊपर है एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, नंबर 2 पे है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, और इसी तरीके से 2023 के अंदर जो नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान प्रोग्राम है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और आज हम इसी प्रोग्राम की बात करने वाले हैं। ये वाहिद कनाडा का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कंपनी आपको खुद जॉब प्रोवाइड करेगी, आपके कनाडा के जो भी खर्चे हैं उन तमाम खर्चों को उठाएगी। सेकेंडली, आपकी पूरी फैमिली का एक्सपेंस बर्दाश्त करेगी, मतलब आपकी कंट्री से आपकी फैमिली को भी लेकर आना, आपको भी लेकर आना, तमाम चीज़ों के जो भी पैसे लगेंगे वो ये कंट्री ही प्रोवाइड करेगी। और कनाडा में रहना, खाना पीना, इसके अलावा और जो मज़ीद अखराजात होते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन, उसका भी सारा एक्सपेंस जो है वो ये कंपनी ही उठाएगी। साथ ही अगर कंपनी चाहती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की है कि वो आपको इंग्लिश सिखाएगी,
इंग्लिश की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। साथ ही में वो आपको जिस जॉब के लिए हायर करेंगे और उस जॉब के ऊपर भी आपकी महारत नहीं हुई तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी ताकि आप वहां पर काम कर पाओ। फ्रेंड्स, सुनने में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही होगी कि ऐसी कौन सी कंट्री होगी जो इतनी ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेगी, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इस इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों वो आपका है कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूम तैयार करना। अब कैसे ये रिज्यूम बनेगी उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। चलते हैं मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अपनी कैनेडियन रिज्यूम को तैयार करना है। तो आपने आ जाना है गूगल पर आके आपने लिखना है legalyoutuber.com। जैसे ही आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आके जैसे ही नीचे आओगे एक आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, ये मैंने आज ही जो है वो यहाँ पर डाली है। आपने इस पर क्लिक करना है और दोस्तों कंप्लीटली इस सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना होगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पढ़ने में, लेकिन दोस्तों ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैनेडियन रिज्यूम जो है वो 2 किस्म की होती है। तो आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सी रिज्यूम सबसे ज़्यादा बेस्ट है और उसको किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली मेंशन किया है कि आपने एक्सपीरियंस कैसे डालना है, अपना नाम वगैरह कैसे डालना है, करंट स्टेटस भी आपने डालना ज़रूरी है अगर आप कनाडा में मौजूद हो। इसके अलावा और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सैम्पल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं जो आप बिल्कुल आसानी डाउनलोड करके और फिर अपनी रिज्यूम तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी कैनेडियन रिज्यूम बनाओगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है इसका। उसके बाद सेकंड पे आपको ये करना होगा कि आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ कंपनीज बताने वाला हूँ जिसको आपने अप्रोच करना है। तो उसके लिए आपके पास कैनेडियन रिज्यूम होनी चाहिए और साथ ही में लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए, तो वो भी बहुत आसानी बन जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। यही वो कंपनीज हैं जो कि आपको हायर करेंगी, आपको आपकी कंट्री से लेकर आएगी, साथ ही तमाम बेनिफिट्स आपको ये कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। कनाडा इमिग्रेशन ने इन 6 कंपनीज को सेलेक्ट किया है जिनके पास वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड मौजूद है, और यही वो कंपनीज हैं जो लोगों को काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर हायर करती है। तो सबसे पहले तो आप इन कंपनीज को नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको और मज़ीद डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। अब इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है और ये कंपनीज फूड सेक्टर के रिलेटेड भी जॉब्स प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी जॉब्स प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिलेटेड भी जॉब्स प्रोवाइड करती है, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स इनके पास वेयर हाउस की भी अवेलेबल है। तो इन तमाम कंपनीज के जो जॉब पेजेस हैं वो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं तमाम लिंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो कि इनके पास इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और आपने डेली रूटीन के अंदर इसे चेक करना होगा क्योंकि डेली नई नई जॉब्स पोस्ट की जाती हैं। लेकिन आपने सिर्फ उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करना है जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, तो ही आपको एम्प्लॉयर की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कैनेडियन रिज्यूम मस्ट तैयार करनी है। अगर आपने कैनेडियन रिज्यूम तैयार नहीं की और पाकिस्तानी या इंडिया या फिर नेपाल, बांग्लादेश के फॉर्मेट के अंदर आपने इनको रिज्यूम सेंड की तो गारंटी आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूम को तैयार कर लिया तो 4 से 5 एम्प्लॉयर्स को ही अप्रोच करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर का जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जॉब्स पर अप्लाई करना होगा, वरना तो रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस कुछ और होता है, रिज्यूम में उन्होंने कुछ और मेंशन किया हुआ होता है और वो अप्रोच किसी और एम्प्लॉयर को कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आप इन 6 कंपनीज के नाम देख सकते हो दोबारा से। ये वो 6 कंपनीज हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले आपने कंपनी के ऊपर चले जाना है और देखना है इनके पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। अपनी रिज्यूम आप कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जो है वो यहाँ पर भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है, इनको कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर भी इनकी प्रोफाइल है, वहाँ पे भी आप उनको अप्रोच कर सकते हो। कुछ कंपनीज के पास कैरियर सेक्शन भी मौजूद है उनका, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हो। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच कर सकते हो। सेकंड कंपनी देख लेते हैं दोस्तों।
आप देख सकते हो यहाँ पे करियर सेक्शन जो है वो मौजूद है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है और अपनी रिज्यूम इन्हें सेंड कर देनी है। इसके अलावा इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनका ईमेल वगैरह यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर भी इन्हें अप्रोच कर सकते हो। थर्ड कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होगा, फोर्थ में भी ऐसा ही होगा। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के रिलेटेड जॉब्स देगी आपको। बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी आपको देखने को मिलेगी लाइक एग्रीकल्चर, इसके अलावा लेबर जॉब्स, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स इनके पास अवेलेबल है। तो आप जाके अपने हिसाब से जॉब यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको दोस्तों एक और वेबसाइट बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपने गूगल पे सर्च करना होगा JTI कैरियर्स। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हो। अब ये कंपनी भी दोस्तों आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लेबर्स को हायर किया जाता है कि यहाँ पर भी करियर्स का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो लोग इस पायलट प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड है। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इनके आप जॉब सेक्शन के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम आ चुके हैं दोस्तों इनके जॉब पेज के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हो जो पायलट प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ उसी से ही रिलेटेड जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने इन जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये जॉब है या आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो फिर आपने इस जॉब के ऊपर आना है। पहले सही से रीड कर लेना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अगर आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंप्लीटली उतरते हो तो फिर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अब अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी रिज्यूम जो है वो उनको सेंड कर देनी है। यहाँ पे आपने लॉगिन करना होगा पहले, उसके बाद आपने यहाँ पे रिज्यूम सेंड कर देनी है। तो इसी टाइप से आप बिल्कुल आसानी यहाँ से जॉब हासिल कर पाओगे और फिर उसके बाद उन कंपनी से आप कांटेक्ट में आ सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आइल्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रोग्राम के अंदर कोई आइल्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 6 कंपनीज हैं जो कि आपको कनाडा के अंदर सेटलमेंट प्लान भी ऑफर करेगी और आपकी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करेगी, जिससे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो सकते हो। तो जो भी लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे इंडियंस ने और पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया हुआ वो भी इस पर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई हाईली स्किल्ड या फिर हाईली एजुकेशन जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर आपने फिश फार्मिंग, एग्रीकल्चर या फिर वेयर हाउस जैसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना होगा, क्योंकि उनको लेबर सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों PR और सिटीजनशिप की कि आपको PR और सिटीजनशिप कैसे मिलेगी जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आ जाओगे। अब दोस्तों, जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आओगे तो आपको 1 से 1.5 साल का वर्क परमिट इशू किया जाएगा। अब इस वर्क परमिट को आप मजीद एक्सटेंड भी करा सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ही ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म होगा तो आप किसी और कंपनी के पास काम कर लो या फिर इसी कंपनी के पास कंटिन्यू कर लो। तो ऐसे ही आपको 3 साल जो है वो कनाडा के अंदर निकालने होंगे और टैक्स आपने टाइम टू टाइम भरना होगा। उसके बाद आप 3 साल के बाद PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर अगर आपने कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लिया तो उसके बाद आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाता है और उसके बाद आप बिल्कुल आसानी कनाडा की PR ले पाओगे और उसके बाद फिर सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। कनाडा आने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान या इंडिया से PR अप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली आप PR अप्लाई कर लो। पहले आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना होगा। अगर आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो कनाडा इमिग्रेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको कनाडा की वर्क एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।